ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कार्तिक मास का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास के प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। भगवान का सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। भक्तों की प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। जो भक्त कार्तिक मास में प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। नेमी सारण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की विस्तार से कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। इस प्रकार से सत्यभामा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। मैं उस विधाता को धन्य मानती हूँ जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया, मुझे ऐसा रूप दिया। मैं आपकी सभी स्त्रियों में सबसे प्रिय हूँ। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहरा रहा है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकी नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हे स्वामी, जिस कल्प वृक्ष के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं, वह कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लहरा रहा है। हे त्रिलोकीनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दें। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महत्व की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हेतु तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हों। इस प्रकार से सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे कार्तिक मास का महत्व सुनाइए। कार्तिक मास की कथा का वर्णन मेरे सामने करिए, जिससे मैं जीवन भर आपके सुख से वंचित ना रहूं। मुझे आपका सान्निध्य प्राप्त हो, आपकी कृपा सदा ही मेरे ऊपर बनी रहे। ऐसा आप मुझे महत्व बताइए। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। जब सत्यभामा ने इस प्रकार से वचन कहे तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके सत्यभामा का हाथ पकड़ करके कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। एकांते जो बात तुमने पूछी है, उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट के गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकी भी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु,
मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किया था जिससे मैं आपकी प्रिय पत्नी बनी। मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। मेरा ऐसा कौन सा सबसे शुभ कर्म था, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांग का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा करता, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। हे भद्रे, वह ब्राह्मण विवेकशील, धनवान तथा अदिति पूजा में सदा ही तत्पर रहता था। नियम पूर्वक सभी देवी देवताओं की पूजा करता, प्रत्येक महीने के नियमों का पालन करता, प्रतिदिन वह कथाओं का श्रवण करता था। वह अपने स्वभाव के अनुसार सभी का प्रिय था। प्रतिदिन सूर्य भगवान की पूजा करता। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसका विवाह उस पुत्रीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समदा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के अदृश्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पादर्श उनको मेरे पास वैकुंठ ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्गलोक को जाते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, दिव्य भोगों को भोगने लगे। हे भद्रे, इस प्रकार से उन दोनों के नियम और भजन पूजन के कारण प्रभाव से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की ही प्राप्ति होती है। जो भी सच्चे मन से नियम पूर्वक व्रतों का पालन करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उन पर सदा ही भगवान की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार से जब राक्षस ने उन दोनों का वध कर दिया तो उनके व्रत और पूजा के प्रभाव से मेरे पादर्श उन दोनों को वैकुंठ लोक को ले आए और वहाँ पर वह अनेक प्रकार के भोगों को भोगने लगे। इति श्री प्रथम कार्तिक मास का अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कार्तिक मास में कथाओं का श्रवण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मन वांछित फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण करने से व्यक्ति धन्य दान से पूर्ण हो जाता है, सुख और समृद्धि मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।